लास्ट क्लास हम लोग क्या बात करते थे? सीट बात करते थे ना, रोलिंग बात कर लिया था हमने। एवरीवन, हेलो यस हेलो, सर। रोलिंग पे बात कर लिया था, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। चलो, विजिबल है क्या सबको? यस सर। एवरीवन, चलो ठीक है, फटाफट। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था, उसमें कुछ मैंने वैल्यू बताया था, याद है क्या आपको? यस और नो बोला तो वो याद रखने के लिए, यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। ध्यान है, हमने क्वेश्चन किया था ये यस वाला, सर। याद है? फ्रिक्शन का वैल्यू और ये सब निकलवाया था। नो, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, यस और नो, जो कि रफ है, ठीक, थीटा एंगल से, और यहाँ पे एक बॉडी को रख करके, स्पेरिकल बॉडी है जिसका मास सेम है, रेडियस आर है, ठीक, यहां से रख करके मैंने छोड़ दिया, क्या क्या मैंने लीव कर दिया, तो क्या होगा बताओ? रफ है ये, नीचे आएगा। फ्रिक्शन नहीं है। नीचे आएगा, यस और नो? कैसे आएगा नीचे? घूमते हुए आएगा, चलते हुए आएगा, या फिर सिर्फ चलते हुए आएगा? घूमेगा भी चलेगा भी। यस सर। मान लो अगर म्यू का वैल्यू 0 होता तो क्या होता? चलेगा, घूमेगा नहीं। अगर म्यू का वैल्यू 0 होगा तो सिर्फ फोर्स mg सेंटर पे लगता, तो घुमाने यस वाला सर। कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर म्यू है तो क्या एक फ्रिक्शन भी आएगा जिसका टॉर्क आ जाएगा, यस और नो बोलो, यस है ना? सर। अब मैं बोल रहा हूँ ये प्योर रोलिंग है, इतना म्यू है, म्यू इज सफिशिएंटली सच दैट रोल, इट रोल्स, ठीक है? तो मेरा सवाल ये कि मान लो m मास है, r रेडियस है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो पहला सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन, बताइए कितना एक्सेलरेशन होगा, अल्फा बताइए कितना होगा, प्योर रोल कर रहा है ये मैंने बता दिया, फ्रिक्शन फोर्स बताइए कितना होगा इस केस में, फास्ट ट्राई करो। m मास है, r रेडियस है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अब मैंने बोल दिया इट प्योर रोल, ये क्या कर रहा है पूरे इंक्लाइन में? प्योर रोल कर रहा है, ये बता दिया मैंने, म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। सबसे पहले बिडी बनाओ, एक्सेलरेशन मानो, अल्फा मानो, फ्रिक्शन मानो, इक्वेशन लिखो। याद है पिछले क्लास में लिखा था इक्वेशन? ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन, यस और नो? यस सर। फटाफट लिखो। एबीडी बना लिया क्या सबने? देखो एबीडी कैसा बनेगा, मान लेते हैं कुछ चल रहा होगा ऐसा, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा इधर, यस सर। यस और नो? इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा mg cos mg cos थीटा। थीटा। अगर प्योर रोल कर रहा तो, प्योर रोल कर रहा तो एक्सलेशन इधर a मान ले, और अल्फा घूम रहा होगा, यस और? प्योर रोल कर रहा होगा तो बॉटम ऑफ सरफेस कैसा होगा? रेस्ट पे होगा, यस सर। यस और नो? यस और नो बोलो, बॉटम ऑफ सरफेस रेस्ट पे होगा ना यस जो सर। करता है। तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? स्टैटिक। तो मान लेते फ्रिक्शन ऊपर आया, किधर मान लेते? दोनों में से तो कोई भी पॉसिबिलिटी, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो मैंने ऊपर मान लिया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब चेक करेंगे, अगर नहीं है। पॉजिटिव आया तो ऊपर होगा, नेगेटिव आया तो नीचे होगा। क्लियर है क्या? यस अरे हाँ है सर। ना, बोलो। ये वीडियो हो गया, यस और नो? बताओ पहला इक्वेशन कहाँ से आएगा? प्योर रोलिंग से आएगा, क्या लिखेंगे पहला इक्वेशन? अगर प्योर रोल कर रहा तो ए इक्वल टू कितना होगा? अल्फा आर होगा,
क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे, यस और नो। यस चलने सर की वजह से और घूमने की वजह से अल्फार। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ए इक्वल टू अल्फार पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन प्योर ट्रांसलेशन का क्या इक्वेशन? नेट फोर्स। अगर नीचे ऐसे चला तो क्या है फोर्स बताओ? एम जी साइन थीटा माइनस एफ, यही है ना नेट फोर्स, यस इक्वल टू सर मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो ट्रांसलेशनल इक्वेशन, यस और नो एवरीवन? यस यस सर सर। क्लियर है? नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो रोटेशनल इक्वेशन क्या? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। एम जी साइन थीटा कोई टॉर्क नहीं है, नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं है। क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? एफ इंटू यस आर। सर ये क्या होगा? आई इंटू अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ए बाई आर लिख दे क्या? अरे बोलो। तो यहाँ से यस यस फॉर्मूला आ सर। गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? आई ए बाई आर स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया क्या? यस इस सर इस फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, इस फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए निकल जाएगा। देखो तो आ रहा है एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर, यही है ना? चेक करो, है ना? इज इक्वल टू एम है, इसको इधर ले जाओ। तो एक्सेलरेशन कितना है चेक करो, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। ये आया क्या? बोलो यस और नो? यस सर। यस सर यस सर। ध्यान से देखो, अब देखो अगर एम को कॉमन निकाल दे तो क्या ऊपर नीचे से कट जाएगा? बन जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। बोलो ध्यान से देखो, यानी कि ये क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जा रहा है। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में और इस पे सिर्फ फ्रिक्शन और एमजी लग रहा है, तो और फ्रिक्शन और एमजी लग रहा है, प्योर रोल कर रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? और क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। यस यस और नो सर बोलो। और ये कांस्टेंट है, यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है? यस क्लियर है? सर। एक्सेलरेशन याद होना चाहिए। तो इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आता है? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाय एम 1 आर स्क्वायर प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक, अल्फा कितना आएगा? ए बाई आर आ जाएगा, ये तुमको यस पता ही है, सर यस और नो? अब सवाल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आया था देखो, आई आई इंटू ए बाई ए आर स्क्वायर। ये आया था, याद है? ये आया था आई ए बाई आर था या आई ए बाई आर स्क्वायर? क्या आया था फ्रिक्शन? यही था सर। आई ए बाई आर स्क्वायर निकाला ना? यहाँ से पुट कर देंगे, यस और नो, तो फ्रिक्शन भी निकल जाएगा। ए का वैल्यू आई टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस आई बाई एम। बोलो समझ में आया क्या? क्या ये फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे ही आएगा, जो माना जो कि सही। चाहे बॉडी कोई भी, चाहे बॉडी कोई भी हो, कोई भी का मतलब कुछ भी हो सकता ना, ये रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या सॉलिड जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा हो। अरे हाँ है ना? बोलो यस सर। यस सर बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो नो सर। सर पक्का? तो इसका यस मतलब सर ये ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोल कर रहा है, यस सुनो ध्यान से सुनना, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोल कर रहा है तो अगर मान लो मैंने ये इसको एच हाइट यहाँ से छोड़ा है, मान लो यहाँ से मैंने छोड़ा, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। फ्रिक्शन इस पे यस इधर सर लगेगा पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन इधर आएगा, अल्फा ऐसा आएगा। ए का वैल्यू कितना होगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाई एम एम आर आर स्क्वायर स्क्वायर। यस नो बोलो, समझ में आया क्या? अरे यस हाँ है सर। ना? और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है पीछे? फ्रिक्शन आई जी यहाँ पे क्या साइन क्या फोर्स थीटा लगेगा? बाय इधर लगेगा एम जी साइन थीटा और इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? फ्रिक्शन का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, बाकी नॉर्मल नॉर्मल है। समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन का वैल्यू है आई जी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड प्लस बाई आर स्क्वायर प्लस आई बाय आई एम बाई एम। याद रहेगा सबको? फ्रिक्शन पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमेशा फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे ही लगेगा। यस यस और सर नो? अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? पहले ये बताओ। थीटा भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल कांस्टेंट है? यानी कि कोई भी रफ बॉडी, कोई भी अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड होगा। किधर होगा? डाउन द इंक्लाइंड होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर यस सर। और नो एवरीवन? ठीक है,
और कितना होगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय आई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यस और नो। अब देखो sir. ध्यान से, अगर मैं रिंग लेता हूं, क्या लेता हूं, रिंग, रिंग के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, एम आर MR स्क्वायर, square. MR square. तो आई बाई एम आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1, 1. है ना। हॉलो सिलेंडर, रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, सेम होगा या नहीं होगा, Yes sir. बोलो। रिंग और हॉलो सिलेंडर सबके लिए आई बाई एम आर स्क्वायर 1। डिस्क, डिस्क MR हो या square by फिर 2. देखो तुम, हाँ, डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड, याद है, Yes sir. सिलेंडर, डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो, इसके लिए क्या होता है, आई बाई एम आर MR स्क्वायर square क्या by होता 2. है, एम आर स्क्वायर बाई 2 रखोगे तो कितना आएगा ये वैल्यू, 1 1 बाई by 2 2. आएगा, 1/2. 0.5, 0.5, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है. अच्छा, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्पेयर, 2/3 MR हॉलो square. स्पेयर 2/3 एम आर स्क्वायर, तो आई बाई एम आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2/3, 2 by 3. 2/3 का मतलब कितना होगा, 0.66, यस और 6 नो, 6. बोलो, समझ में आ रहा है क्या, Yes सॉलिड sir. स्पेयर 2 by 5 MR 2 square. 2/5 0.4, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान नहीं से है. देखो, अगर तुम अलग अलग बॉडी रखोगे, यहाँ सेम हाइट पे, ध्यान से सुनो, और प्योर रोल कर रहा है, तो किसका एक्सलेशन सेम होगा, एक्सलेशन का फॉर्मूला देखो, जी साइन, किसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, जिसका आई एम आर से कम है, उसका एक्सलेशन ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना, बोलो, Yes समझ में आ sir. रहा है क्या, जिसका आई बाई एम आर स्क्वायर सबसे कम होगा उसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, और जिसका एक्सलेशन ज्यादा होगा उसका स्पीड रफ्तार में बढ़ेगा, यस और नो, और वो जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा। अगर इसको एच हाइट से छोड़ोगे तो ये जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा, यस और नो, बोलो, समझ में आ रहा है क्या, कौन जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा। मान लो यहाँ पे मैं डिस्क रखता और यहाँ पे 3 4 बॉडी रखता है, मैं डिस्क रखता, हॉलो सिलेंडर रखता, सब रखता हूँ, सबको एक साथ छोड़ते हैं, तो जिसका एक्सलेशन ज्यादा होता है वो जल्दी पहुंचता है, यस और नो। तो किसका Yes sir. एक्सलेशन ज्यादा है? जिसका आई बाई एम आर स्क्वायर सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका आई बाई एम आर स्क्वायर, Solid sphere. सॉलिड स्फीयर का, यस और नो। तो सॉलिड स्फीयर का एक्सलेशन सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसका है, 0.4 से ज्यादा किसका है, डिस्क का, यस और नो। एक्सेलेरेशन Yes ऑफ sir. डिस्क इससे थोड़ा कम होगा, डिस्क हो या हॉलो सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर हो, और उससे ज्यादा किसका है, हॉलो स्फीयर का। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes sir. तो जिसका आई बाई एम आर स्क्वायर सबसे कम उसका एक्सलेशन सबसे ज्यादा, जिसका आई बाई एम आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा एक्सलेशन कम होता जाएगा। तो देखो, यानी अगर सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर को रख के छोड़ोगे तो सबसे पहले कौन जमीन पे पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद कौन पहुंचेगा, हॉलो स्फीयर, उसके बाद कौन पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, सॉरी, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, उसके बाद डिस्क पहुंचेगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, Yes Yes क्लियर sir. है क्या, यस और नो। और रिंग सबसे लेट में पहुंचेगा, रिंग या हॉलो सिलेंडर सबसे लेट Late. में पहुंचेगा, यस और नो, सब, क्योंकि उसका एक्सलेशन कम है। आई होप सो ये बात समझ में आएगी। इस पे कई बार सवाल पूछता है, इस पे कई बार सवाल पूछता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लियर है क्या। और फ्रिक्शन किधर आएगा, हमेशा ऊपर आएगा फ्रिक्शन, अरे हाँ है ना, बोलो ना, फ्रिक्शन किधर आएगा, Yes ऊपर sir. आएगा। ये सुनो, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, मैंने निकाल दिया ना, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, आई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आई बाई एम, ये था ना फ्रिक्शन का वैल्यू, बोलो, Yes sir. यस और नो एवरीवन, ये था ना फ्रिक्शन, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, No No sir. sir. एनी डाउट अप टू दिस, No sir. एवरीवन, एनी डाउट अप टू दिस, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर हो गया, Yes sir. एवरीवन, आगे बढ़े, Yes sir. क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा ये समझ में, अच्छा एक चीज बताओ, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, कुछ चीज और बात कर रहा हूं, अगर मान लो ये आई रेडियस का स्फीयर को मैंने एच हाइट से छोड़ दिया, कितने हाइट से छोड़ा, एच हाइट से छोड़ा, कहां से छोड़ा,
इसको h हाइट से छोड़ा, m मास है, i रेडियस है, h हाइट से छोड़ा इसको। तो मेरा सवाल है कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। ये थीटा है, बताओ फटाफट। एक्सलेशन पता है सबको, कांस्टेंट है, प्योर रोल कर रहा है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और प्योर रोलिंग है, क्या है ये बता दिया मैंने, प्योर रोल कर रहा है, ठीक है। m मास है, r रेडियस है और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ से रेस से छोड़ा। तो मेरा सवाल है कि टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में, और वेलोसिटी क्या होगा नीचे आने पर। जब ये नीचे पहुंचेगा तो उस समय कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और कितना वेलोसिटी होगा, फटाफट करो। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ दिस टाइम, फटाफट एवरीवन। अरे बोलो, हुआ? यस कितना सर। टाइम लगेगा नीचे आने में, बताओ। नीचे आने में कौन नीचे, एक्सलेशन कांस्टेंट है, ए का वैल्यू आपको पता ही है। क्या ये लाइन चलना है नीचे आने के लिए, यस और नो, बोलो। यस सर। अगर ये h है और ये थीटा है तो ये x मान लेते, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, बोलो। h एच बाई बाई एक्स। एक्स। तो x का वैल्यू क्या होगा, h बाई साइन थीटा। एच बाई साइन थीटा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। अब x नहीं दूरी है। चलेगा, हाँ ना, x दूरी चलेगा नीचे आने में, तो क्या h इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा सकते हैं। यस तो सर। u तो जीरो हो गया, हाफ a कितना है, a तो हमको पता ही है सेंटर ऑफ मास का, इंटू टी स्क्वायर, यस और नो। तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया 2 इंटू s, और s क्या है यहाँ पे, x है, अपॉन a का रूट, यही होगा ना। यस अब सर। सवाल है कि सर ये x कितना है, तो ये x है तुम्हारा, सबको वैल्यू रखो, तो अंडर रूट एच आ बाई साइन जाएगा 2 इंटू एच बाई साइन थीटा। अरे हाँ है ना, बोलो, इंटू ए। यस सर। क्लियर है, और ए तो वैल्यू पता ही है हमको, ए कितना है एक्सलेशन, ये जी जी साइन साइन थीटा थीटा, बाय 1 प्लस है ना, आई बाय आर स्क्वायर आई बाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर 1 प्लस आई बाई, एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। ये सुनो, इतना ही टाइम तो लगेगा, बोलो सही है यस गलत है सर। ये, सही है। सही है गलत है, बताओ एवरीवन। अब ये ए वैल्यू पुट करोगे तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ए वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ भी साइन थीटा थीटा है, स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा ना। अरे हाँ है ना, बोलो यस ना। सर। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस कितना टाइम सर। लगा, अच्छा कितना वेलोसिटी होगा, कितना वेलोसिटी होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का तरीका ध्यान से देखो। क्या हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या यस वी सर। स्क्वायर इक्वल टू Yes, यू sir. स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यस और नो। यस सर। अब v कितना है, v निकालना, v हो जाएगा, u तो जीरो है, अंडर रूट 2, a का वैल्यू तो हम निकालते हैं, x का वैल्यू लिख सकते हैं h बाई साइन थीटा। अरे हाँ है ना, बोलो, खत्म। यस सर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2g साइन थीटा इंटू h डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, साइन यस थीटा सर। ने साइन थीटा को मार दिया तो क्या आया, अंडर रूट 2 जी एच 1 प्लस आई बाई
एम आर MR स्क्वायर, यानी स्क्वायर। जब डाउन पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. जब ये नीचे आएगा तो कितना वेलोसिटी होगा, ये आप काइनेमेटिक्स से लगा निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरीवन बोलो, कोई डाउट है? No, sir. इंक्लाइन पे सवाल पूछता है, इंक्लाइन सवाल पूछता है, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन पहले कौन बाद में पहुंचेगा, यहाँ से थोड़े समझ में आया सबको, कोई दिक्कत वाली बात? एवरीवन नहीं है. क्लियर है क्या, आगे बढ़े? बोलो यस सर। एक डाउट पूछो, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। Clear है, sir. क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, यस सर। पक्का? Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो चीज और देखो, मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था प्योर रोटे ट्रांसलेशन सीटीआरएम में, काइनेटिक यस एनर्जी सर। के बारे में बता चुका हूँ क्या सीटीआरएम में? यस सर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ये बात कर चुके हैं। यस सर। यस और नो? अब एक चीज और देखो, अगर मान लो कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा, मान लो कोई बॉडी सरफेस पे प्योर रोल कर रहा है, तो प्योर रोल कर रहा है तो क्या होगा, वी और ओमेगा कुछ ऐसा है मान लो। तो अगर प्योर रोल कर रहा है तो वी इक्वल टू ओमेगा वैलिड है नहीं है इस केस में? अरे हाँ है ना? यस सर। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एम मास है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं ऐसे, हाफ एम वी ट्रांसलेशन प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। नहीं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस और नो? यस सर। अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं क्लियर है। है क्या? ठीक। अब ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर निकालो, तो यहाँ 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बन रहा है क्या? यानी अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो उसको टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर। यस और नो? इसमें दोनों पार्ट है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है एवरी? बोलो यस और नो? अब ध्यान से सुनो, इसका यूज होता कई बार, क्या यूज है? सबसे पहले देखो, अगर प्योर रोल हो रहा, मान लो किसी सरफेस पे प्योर रोल हो रहा है, जैसे इस सरफेस पे देखो, मान लो इंक्लाइन सरफेस में भी देखा प्योर रोल हो रहा था, तो अगर इंक्लाइन सरफेस पे या कहीं पे भी प्योर रोल हो रहा है जैसे, और नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे है और फ्रिक्शन अगर लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ? फ्रिक्शन अगर लग रहा है और बॉडी प्योर रोल कर रहा है, मान लो 0। किसी फोर्स की वजह से एफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे, तो वर्क डन फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? 0 होगा। 0। यस और नो? अगर प्योर रोल कर रहा है इंक्लाइन सरफेस पे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि बॉटम मोस्ट सरफेस क्या है, रेस्ट पे। यस यस और नो? सर। जिसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, वर्क इज डन बाय mg। यस और नो? तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है? तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? कंजर्व्ड। कंजर्व। अरे हाँ है ना? बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, समझ में आ रहा? प्योर रोल के केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि लोअर मोस्ट सरफेस रेस्ट पे है। यस और नो एवरीवन? ठीक। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो अभी हमने निकाला था वेलोसिटी, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे सर? जैसे मान लो ये बॉडी है और यहाँ पे रखा है, यस और नो, और ये हाइट h है, ये हाइट क्या है? h है मान लो, ठीक। m मास का बॉडी है, r रेडियस है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। क्या है तुमने छोड़ा? अगर ये प्योर रोल करा तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0 हो गया, तो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो क्या यहाँ जब पहुंचेगा, यहाँ पे स्पीड v होगा और ओमेगा होगा, मान लेते घूमता हुआ, और अगर प्योर रोल करना तो v इज इक्वल टू ओमेगा, सब जगह वैलिड है। बताओ यहाँ से क्या एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं? बताओ यहाँ पे क्या एनर्जी है, क्या mgh एनर्जी है पोटेंशियल? अरे हाँ है ना? सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक 0, क्योंकि यहाँ से रेस्ट से छोड़ा है।
जब ये नीचे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी दोनों में होगा, रोटेशन और काइनेटिक। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1+I/mr²। बोलो याद है क्या? अरे हाँ है ना, अभी लिखा ना काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। क्या एम ने एम को मार दिया तो कितना है, देख यही आया था अभी, अपॉन आया तो उससे भी यही आंसर याद है, अभी निकाले थे वेलोसिटी, इतना ही आया था, चेक करो। अरे हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. क्लियर है? तो हम यानी वर्क एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। फटाफट नोट करो एवरीवन। बोले इससे कोई डाउट है तो? यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, तो वर्क इज ओनली डन बाय ग्रेविटी। अरे बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े? सर Yes, sir. डन है ये? अब जैसे एक Yes, सवाल ले sir. रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो एक डिस्क है, क्या है? एक डिस्क, ठीक से देखना। और एक सरफेस है, मान लो ऐसा, ऐसा सरफेस है, सफिशिएंटली रफ है, ये बोल दिया गया। ऐसा ये सफिशिएंटली रफ है, यस और नो? ऐसा सरफेस है यहाँ पे, ठीक। एक डिस्क है एम मास का, क्या है ये? डिस्क, ये बता देता हूँ। एम मास का है, आर रेडियस, इसका मास एम है, आर, और इसका वेलोसिटी वी नॉट है। और आपको बोल दिया प्योर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है ये? प्योर रोल कर रहा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, यस और नो? तो ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड घटेगा। तो मेरा सवाल ये, प्योर रोल कर रहा है तो जहां पे फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, और ये बोल दिया एट ऑल पॉइंट इट परफॉर्म प्योर रोलिंग, सब जगह क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग हो रहा है, कहीं भी स्लिपिंग नहीं हुआ। वी नॉट और ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो आपको पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये? रफ सरफेस है। सर हो गया। सॉरी, हो गया क्या? बताओ, अगर सर प्योर रोल कर रहा तो सब जगह एनर्जी, मतलब मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगा? 0। यस और अगर सर। प्योर रोल कर रहा v 0 तो ओमेगा भी 0, यानी रुक जाएगा ये। और यहाँ पे यस क्या सर। काइनेटिक एनर्जी था, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस और नो? हाफ, यस सर। दोनों काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी, इसको डायरेक्ट लिखते टोटल काइनेटिक एनर्जी। प्योर रोल कर यस रहा तो सर। हाफ 1+I, आई अगर बाय डिस्क मार। कितना हो जाएगा ये? 1/2 हो जाएगा ये। यस सर। दैट इज इक्वल टू mgh। अरे हाँ है ना, एम ने एम को मार मार दिया, दिया। और ये वी नॉट दिया होता, टोटल लिख दिया मैंने डायरेक्ट। टोटल लिख सकते हैं ना प्योर रोलिंग के केस में, यहाँ पे टोटल यस काइनेटिक सर। एनर्जी, इसमें ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी है, ये सुनो। तो ये कितना आ जाता है? देखो ये 3/2 आ रहा ना, तो 3/4 g इंटू वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर का रूट, ये इसका बोलो, समझ में आया? यस इज द सर। हाइट मैक्सिमम हाइट। क्लियर है एवरीवन? बताओ, यस सर। समझ में आया? एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है उसका वर्क डन 0 होगा। अरे हाँ है ना, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े, अरे बोलो। No सर कोई doubt, डाउट sir. नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो यस सर। ध्यान से। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी ठीक आ रही है? नो सर। नहीं आ रही है अभी? हेलो,
ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है सर। यस सर। अब ध्यान दे देखो, एक और सवाल। मान लो एक ऐसा कर्व है, ध्यान से सुनो। ठीक, ऐसा कर्व है जिसमें यहां तक फ्रिक्शन है, सफिशिएंटली रहता है, और यहां से स्मूथ है। ठीक, ये पोर्शन स्मूथ है, ए से बी तक सफिशिएंटली रफ है, और बी से ऊपर तक स्मूथ है। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात? एक नहीं डिस्क है यहाँ रख के छोड़े है। क्या रख के छोड़ा है? डिस्क। अब बोल दिया ये प्योर रोल कर रहा है। क्या कर रहा है ये? प्योर रोल। समझ में आ रहा है? एक डिस्क रख के छोड़े और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। ये सुनो, एम मास है डिस्क का, आर रेडियस है। कितना मास है? एम मास है और आर रेडियस है। मेरा सवाल है मैक्सिमम हाइट बताइए। है ना? कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, प्योर रोल कर रहा पूरे बॉडी पे। ठीक है? तो मेरा सवाल है, ए से बी सफिशिएंट रफ है, मतलब ए से बी तक प्योर रोल हो रहा है, और बी से सी वाला पार्ट स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सर हो गया। एवरीवन डन? कितना आ रहा बताओ? टू अच्छा ये आर बताओ, कहां से कहां तक प्योर रोलिंग होगा, और क्या स्लीपिंग होगा या नहीं होगा इस मोशन? मैंने बोला जहां भी फ्रिक्शन है वहां प्योर रोल हो रहा। ठीक है? तो बताओ, क्या सब जगह प्योर रोल होगा या कहीं स्लीपिंग भी होगा? सर आगे स्लीपिंग होगा स्लीपिंग बीच के होगा, बाद। बी के बाद स्लीपिंग होगा। ठीक है, क्या यस सर। करेंगे बताओ? सबसे पहले देखो ध्यान से, एवरीवन, सबने ट्राई कर लिया होगा। यस मान लो सर। अगर ये डिस्क है, क्या है ये? डिस्क बोला मैंने। अगर ये डिस्क है, पहली बात यहां से यहां तक, जब ये यहां पहुंचेगा, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगा और ओमेगा हो जाएगा। प्योर रोल कर रहा होगा ए से बी तक, यस और नो? इसमें यस किसी को सर। कोई डाउट है? क्या ए से बी तक फ्रिक्शन जो वर्क डन 0 होगा फ्रिक्शन का? यस सर। यस और नो? तो क्या लिखेंगे? एम जी एच, ये हाइट मान लेते हैं एच है, ये हाइट नहीं दिया मैंने, कैसे निकाल लिया तुमने? रेडियस आर। कहाँ आ रहा है रेडियस? सर आपने दिया ना एम आर। तो ये एम और आर, तो ये हाइट तो देना पड़ेगा ना मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। सर मैंने आर ले लिया था। अच्छा, आर रेडियस ले लिया। ठीक है, ये हाइट एच है मान लो। ठीक है? तो अगर ये एच है तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच, और यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? काइनेटिक हाफ, दो चीज होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो डायरेक्ट लिख दे, 1+1/2, तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो पहली बात है, एच के टर्म में वी निकल जाएगा। वी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा 4, नहीं वी आ जाएगा, हाँ, 4GH/3 का रूट। बोलो, यही वी आएगा यहाँ पे? यस सर। तो वी पॉइंट वी आ गया, ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा होगा V/R। यहाँ पे ओमेगा क्या होगा? V/R। आर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जब वो यहाँ से बी से ऊपर चढ़ेगा वेलोसिटी की वजह से, अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं। यस सर। सोच के देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा, क्योंकि जो mg लग रहा हो तो नीचे लग रहा है सेंटर पे, तो ओमेगा कभी चेंज होने वाला नहीं है। नहीं है।
तो मान, अब मेरा सवाल है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मान लिया ये h तक जाएगा, h तक जाएगा, h तक कौन ले गया इसको, v ले गया, h तक कौन ले गया इसको, वेलोसिटी, बट sir. ओमेगा तो वही बरकरार रहा जो पहले रहा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यस और नो, और प्लस यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, है ना, सर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता ना, तो दैट इज वी स्क्वायर बाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर एट पॉइंट बी, यही काइनेटिक है। और ऊपर जाएगा तो देखो जितना ये ट्रांस रोटेशनल बचा है, क्या यहाँ वहां पे भी यही रोटेशनल बचा रहेगा हुबहू, इसको मैं पूरा पूरी सर। के ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहा। अच्छा ऊपर जाएगा तो क्या जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा mgh, और यस सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इसलिए कोई एनर्जी नहीं आएगा। बट क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना बना रहेगा इसके पास, यस यस और नो, सर। बोलो। ये के आर ने के आर को मार दिया, मार दिए। तो क्या बना बोलो, ये एम ने एम को मार दिया, तो एच का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर बाय वी 2g। स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g। अब v के टर्म में तो आंसर नहीं है हमारे पास, h के टर्म में स्मॉल h, क्या v यस का सर। वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ये v तो था, यस सर। यस और नो, पुट करो क्या आ रहा, फटाफट निकालो, क्या h बाई 6 आ रहा है क्या, चेक करो, अरे बोल लो कितना आ रहा है ये, अरे कितना आ रहा है, 2h/3 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, यस सर। 2h कितना आ बाय रहा है, 3। 2h/3, यस और नो, यस सर। 2h/3। और एक चीज देखो, अगर ओमेगा बरकरार है बट v घटता जा रहा है, तो यहाँ पे स्लीपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीपिंग, स्लीपिंग। समझ में आ रहा है। तो प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जनरली कितना आता है, 0, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते फटाफट, नोट करो एक सर बार। ये क्लियर वाला बता दो सर, ये दोबारा ये जो कट किया आपने। और कौन वाला, के आर वाला बोलो। यस सर। देखो मैंने ये बोला ना, ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला, जब स्पेयर यहाँ से रफ पार्ट में मूव करेगा, जैसे यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ तक प्योर रोलिंग वर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, यस और नो। बट यस जब सर। स्पेयर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो जिस ओमेगा से घूम रहा होगा ये ओमेगा वही रहने वाला हर जगह पे, बट mg की वजह से स्पीड घटता जाएगा, mg की वजह से स्पीड घटता जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो यस सर। फाइनली ये ओमेगा वही रहेगा, यानी रोटेशनल एनर्जी वही रहा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे था वही रहा, बट ट्रांसलेशनल खत्म हो गया, v इक्वल टू 0 हो गया, यस और नो। वही मैंने यस किया सर। है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब ये ऊपर पहुंचेगा तो ट्रांसलेशनल कन्वर्ट हो गया mgh में, पोटेंशियल में, ये ट्रांसलेशनल 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पे, बट रोटेशनल उतना ही रहा, क्योंकि ओमेगा वही था, तो बाद में रोटेशन दोनों तरफ से कट गया, यस और नो, बोलो समझ में आया कुछ कुछ, यस सर, आ गया सर, सारा आ गया। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, बोलो और यस किसी को कोई सर। डाउट, हाँ आगे बढ़े क्या, यस सर। बोलो इसमें किसी को डाउट है, नीट वालों से पूछ रहा हूँ, कहाँ गए सब नीट वाले, सर सो गए। क्लियर सर। जिंदा हो ना, सब कुछ बोल ही रहनी है सब, यस सर, बहुत मुश्किल के बाद आवाज आया है, अरे बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, यस सर आ रहा है। आ रहा है कुछ, रोटेशन में ऐसा शांति बना लिया तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा मेरे को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा ना, हेलो, नो सर क्लियर है। सर सोच रहे हैं आज मतलब सवाल ज्यादातर बनाना मतलब देखना पड़ रहा है, सॉल्यूशन तो कल टेस्ट में क्या हो। अरे टेंशन नहीं लो, एनर्जी फटाफट करोगे ना हो जाएगा, देखो नीट में तो उतना टफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हो सकता आ जाए, बट सर याद हमको तो रखो, यही देना है। तो जेई में भी ऐसे ही आएगा और क्या आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखो, एक और सवाल देखो, तो ये समझ में आया आपको कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है, एक सवाल यस और सर। देखो, ध्यान से देखो, एक सवाल यस और, सर। मान लो एक पुली है, ऐसा पुली, कैसा पुली, तो ऐसा पुली, एक डिस्क है जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग रोल किया हुआ है,
ऐसे समझो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? एक यस डिस्क सर, है, बिल्कुल इसमें सर। स्ट्रिंग ऐसे कर करके ऐसे रोक दिए, छोड़ेंगे तो क्या होगा? डिस्क का मास सेम है, रेडियस आर है, तो क्या होगा? अनवाइंड होगा स्ट्रिंग, यस और नो? यस सर। तो स्ट्रिंग में कुछ यस टेंशन आएगा नहीं? टेंशन आएगा जिसकी वजह से ये ए से नीचे चलेगा और कहीं यस स्लिपिंग नहीं है, मैंने ये बोल दिया, अल्फा से घूम रहा है। आपको पूछा ए बताइए, अल्फा बताइए और टी बताइए, प्योर रोल है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है। ऐसे वाइड क्या बता, डिस्क है, ये क्या है? ये डिस्क, ध्यान रखना, दिस इज अ डिस्क, ये बता दे रहा हूँ। तो आपको एक्सप्रेशन बताना है, बीडी बनाओ फटाफट, डिस्क है, और इक्वेशन लिखो और फाइंड आउट करो। हाँ। सर 2G/3। जल्दी करो बाकी लोग, टेंशन निकालो, एक्सेशन निकालो। हो गया, बताया? डन एवरीवन? यस सर। बताओ, चलो देखो, देखो एवरीवन, मान लो यहाँ टेंशन टी है, नीचे क्या लग रहा होगा? mg, जिसकी वजह से ये ए से चल रहा होगा mg, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बताओ। नहीं। सबसे नो पहली सर। बात, अगर प्योर रोल हो रहा तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग का ये पॉइंट, हर पॉइंट का एक्सप्रेशन कितना है? देखो, 0 है,
रेस्ट है ना ये। अच्छा, डिस्क के चलने और घूमने की वजह से इस पॉइंट का एक्सलेशन कितना है? ए से चलने से अल्फा से वजह से घूमने से अल्फा आर, यस और नो? तो अब देखो अगर कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा तो इसका एक्सलेशन 0, इसका अल्फा आर, तो क्या ए माइनस अल्फा आर का वैल्यू भी 0 होना चाहिए? यस और नो बोलो। सर ए का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा आर। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई नो डाउट नहीं सर। पक्का यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है। नीचे एक्सलेशन है तो ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। यस सर बिल्कुल। दूसरा रोटेशनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? 0 10 तो टेंशन का आ जाएगा PR P इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई का वैल्यू बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2 2। अल्फा। अल्फा का वैल्यू ए बाई आर 8 रख बाय दो, R। खत्म। यहाँ यस से सर। उठाओ, ये आर स्क्वायर, ये आर, टी निकल गया यहाँ से, टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा ए। यस सर आ गया था। यस और नो? कोई दिक्कत हो? बिल्कुल। फटाफट ए निकल जाएगा, ए निकल गया, टी निकल जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं बोलो, सर समझ में आया? कंप्लीट हो गया? क्या? कंप्लीट हो गया सर चैप्टर कि नहीं? ऑलमोस्ट डन। हमने मोमेंटम पढ़ा है क्या? ये एंगुलर मोमेंटम बताया क्या मैंने? नो नो सर। सर। चलो पहले ये देखो, इतना समझ में आया क्या? यस यस एक सर। सर। टॉपिक सिर्फ बचा हुआ एंगुलर मोमेंटम, बाकी सब कवर हो गया। सर, इसमें बताओ- कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो एंगुलर सर मोमेंटम। वो तो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, वो हो जाएगा ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कल के लिए। इसमें बताओ, किसी को डाउट है तो सॉल्व कर लोगे आगे? फटाफट हो यस जाएगा, सर। इक्वेशन लिखना, फटाफट इक्वेशन बनाना। बोले, इसमें किसी को डाउट है? नीट वाले कहाँ गए? नहीं सर, कोई डाउट कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। बोलो, इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ, ये सब चीजों में। सर नहीं है। इंक्लाइन प्लेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और ये चीज कि कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, ये सब पता होना चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। ये इक्वेशन सब याद होना चाहिए, ये इक्वेशन सब याद होना याद होना, चाहिए। ठीक है। चलो यहीं तक रहने देते हैं, एंगुलर मोमेंटम अगले क्लास में कर लेंगे, एक क्लास लगेगा खत्म करने में, ठीक है। नाइस। बोलो, और कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। पक्का? कोई सर डाउट? नोट्स भेज देना। बस अभी भेज रहा हूँ, 1 मिनट को वेट करो, 1 सेकंड, अब ये भेज दे रहा हूँ, जस्ट वेट। पुराना वाला सब भेज दिया था ना मैंने, कुछ बचा तो नहीं है पुराना? नो सर, कुछ नहीं बचा। 1 सेकंड। सर एक क्वेश्चन बता दो। बोलो, कौन सा? व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ, भेजो भेजो। रोटेशन का लेक्चर नंबर कितना? 9 है सर शायद। रोटेशन लेक्चर 9। डेट कितना? बोलो, डेट कितना? हाँ, 28। भेजा पेपर? यस सर। 1 सेकंड। क्या दिया हुआ?
A cubical box of mass 6 kg light is placed on a friction. It is hit by a cube Q at the top as an impact impulse in the horizontal. The minimum impulse per toppling समझते हो? toppling देखो, toppling थोड़ा सा नो देख लो सर। फटाफट। टॉपल का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, लुढ़कना। हाँ नहीं, घूमना, किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन होना। ध्यान से सुनना, कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत हाइट का ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जब ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये इस पॉइंट फ्रिक्शन है, मान लो नीचे लो तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है, ये घूम जाता है ना, इस तरह से लुढ़क जाता है। यस सर। इस पॉइंट का अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन करना है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो तुमको नहीं क्या है। दिया हुआ, तुम्हारा सवाल क्या, ध्यान से सुनना। पहली बात, कोई ऑब्जेक्ट टॉपल क्यों होता है ये समझना, घूमता क्यों है। तो मान लो एक क्यूब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो h हाइट का, कितने हाइट का, h हाइट का, एच। और ये बेस है मान लो b, ठीक। तो जब तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो तो बॉडी पे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है, यस और नो, यस एक सर। फ्रिक्शन लग रहा है, यस और नो, अगर रुका हुआ तो बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। नहीं है। अब एक नॉर्मल लग रहा है, सोच के देखो, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो नॉर्मल और mg का टॉर्क कितना हो गया, 0। यस तो सर। ध्यान से देखो, बॉडी पे सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क आ जा रहा है, एक फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है और एक एफ का टॉर्क आ रहा है या नहीं आ यस रहा। सर। बट ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नॉर्मल सेंटर से पास नहीं होगा, नॉर्मल जो है सेंटर से पास नहीं नहीं होगा। होगा। पहले हम लोग नॉर्मल की सेंटर से पास करा देते थे, एक्चुअली में नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट। क्यों होगा नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि देखो फ्रिक्शन और एफ का टॉर्क जो आ रहा है उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल, समझ में आ रहा है क्या। और नॉर्मल मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, b/2 हो सकता है मैक्सिमम शिफ्ट, इससे ज्यादा फिक्स शिफ्ट नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। तो आपसे पूछेगा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल दिस, तो एफ मिनिमम अगर चाहिए तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या क्या फोर्स हो गया, एफ इंटू एच आ गया, एफ इंटू h/2, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये h/2 होगा ना, फ्रिक्शन का यस टॉर्क सर। कितना होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एफ इंटू कितना हो जाएगा, h/2, ये भी तो ऐसे ही होगा ना। इसको बैलेंस यस कौन सर। कर रहा होगा, नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल इंटू b/2, और नॉर्मल का वैल्यू कितना है, mg। अगर ब्लॉक चल नहीं रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल कितना है, mg, एमजी। यस और नो। और अगर ब्लॉक नहीं चल रहा तो एफ और एफ क्या बराबर है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स क्या होगा, बराबर, क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है, तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। अरे हाँ है ना, तो यस सर। कंडीशन आ जाएगा कि क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं टॉपल से रोकना। तो जब भी टॉपलिंग होने का चांसेस होगा तो नॉर्मल जो होता है ना थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाता है, ताकि जो टोटल एक्चुअली में नॉर्मल जो हम लोग पहले बनाते थे ना अभी तक, वो सीधा सेंटर ऑफ मास से पास कराते हुए बना देते थे। कैसे बना देते थे, सेंटर ऑफ मास से, यस और नो। बट वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अगर यस वो सर। सेंटर ऑफ मास से पास होता, सोचो अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास होता, सोचो ये भी सेंटर ऑफ मास से, ये भी सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो देखो इधर फ्रिक्शन लग गया, मान लो ब्लॉक नहीं चल रहा है तो ये फ्रिक्शन इधर लगे स्टैटिक। अब देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। यस सर। तभी टॉर्क आ रहा है इसका, तो इसको जरूर कोई ना कोई बैलेंस करोगा तभी तो नहीं रोटेट हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा, थोड़ा आगे से पास हो रहा होगा, ताकि जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है उसको बैलेंस कर दे, समझ में आया। अब देखो यस ध्यान सर। से, ये सवाल क्या है, अब इस सवाल को देखना। इस सवाल में दिया हुआ एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ, तुमको क्या दिया हुआ, क्यूबिकल बॉक्स। एक सेकेंड, एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ, तो साइड ए मान लेते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मास 6 kg है, ऑफ साइड लेंथ दिस, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 16.6, इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ, यस और नो, स्मूथ सरफेस पे। इट इज हिट बाय अ क्यू, कोई एक पिन है इससे समझ, एट द टॉप एज इम्पार्टेड अ इंपल्स इन द हॉरिजॉन्टल, इसको एक क्यू से हिट किया गया जिसके ऊपर, जिसके वजह से इसके ऊपर क्या लगा है, इम्पल्स लगा, यस और नो, इम्पल्स। कोई दिक्कत वाली बात। मिनिमम इम्पल्स इम्पार्टेड टू द टॉपल द ब्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन, पूछा है कि कितना इम्पल्स लगा है कि ये टॉपल हो जाए। तो पहली बात है, जब ये टॉपल हो रहा होगा तो इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, यस सर। mg कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन इधर हो जाएगा, नॉर्मल मैक्सिमम यहाँ लग जाएगा, यस और नो। और अगर वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, 60 न्यूटन, अरे हाँ है ना। यस सर। अब देखो कौन कौन इम्पल्स दे रहा है, ये जो इम्पल्सिव फोर्स है, पूछा कि इम्पल्सिव फोर्स पूछा ना, क्या पूछा है तुमसे, फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स इम्पार्टेड सच दैट द ब्लॉक, इम्पल्स किससे ग्रेटर देन होगा, ध्यान से देखो। तो अगर इम्पल्स लगा मिलनी इम्पल्सिव फोर्स, वो पूछा कितना लगेगा, है ना।
ठीक है, सर इम्पल्स लगा मतलब इम्पल्सिव फोर्स के बारे में पूछा। तो देखो इस इम्पल्स का कितना टॉर्क आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट I इंटू A/2 आएगा ही नहीं आएगा बोलो। नॉर्मल का कितना टॉर्क आएगा, नॉर्मल का टॉर्क आएगा अपोजिट डायरेक्शन में N इंटू नॉर्मल कितना हो गया दूरी पे A/2। अरे हाँ या ना बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे और तो कोई फोर्स है नहीं, mg का तो टॉर्क आएगा नहीं। नॉर्मल का वैल्यू कितना है 60। अरे हाँ या ना बोलो, यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है इम्पल्सिव फोर्स नहीं, इम्पल्स नहीं पूछा हुआ, एक्चुअली इम्पल्सिव फोर्स ही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये A/2 तो कैंसिल हो जाए। क्यूब है ना, ये क्यूबिकल बॉक्स है, क्या क्यूबॉइड है क्यूबिकल है। तो आई का वैल्यू 60 आना चाहिए। क्या दिया हुआ आंसर देखो, चेक क्या है क्या इसका। हेलो, सर आंसर मेरे 4 है। क्या बोला है ये, a cubical box of mass 6 kg and a side this is placed on a frictionless साइड दिस, कौन सा साइड दिया हुआ क्यूबिकल बॉक्स। अच्छा ए का वैल्यू 16.1 दिया हुआ, ठीक है। ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल से इट इज हिट बाय अ क्यू एट द टॉप एज imparted a impulse of minimum impulse imparted to topple the block। अगर ये इम्पल्स है, मान लो अगर इसको इम्पल्स ही मान लेते, मान लो ये फोर्स नहीं है ये इम्पल्स है, तो अगर ये इम्पल्स होगा तो जो इम्पल्स के वजह से जो एंगुलर इम्पल्स आ रहा होगा वो कितना होगा, I इंटू A/2 होगा या नहीं होगा बोलो। यस सर दैट इज इक्वल टू I ओमेगा। घूमना चाहिए ना ये, अगर ये घूम गया तो I ओमेगा इम्पल्स इम्पार्टेड एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और यस इनिशियल सर एंगुलर मोमेंटम 0 था, फाइनल I ओमेगा होगा अगर मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम गया तो। यस और नो, ये आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शियल आई, और ये इम्पल्स इसको J लिख दे रहा हूँ। अरे हाँ या ना बोलो, यही आएगा ना। यस सर अब इम्पल्स कितना दिया इसके बारे में कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, इसी के बारे में भी तो पूछ रहा है तुमसे। I इंटू ओमेगा कैसे निकालोगे इसको, बोलना क्या चाह रहा है ये। अब ये इम्पल्स अगर मान लो ऐसे धक्का भी मार दिया तो ऐसे घूमना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ये। अब अगर ऐसे घूमना चाहिए तो कौन कौन इम्पल्स लगा रहा हो, क्या नॉर्मल इम्पल्सिव तो है नहीं, तो नॉर्मल का एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर इम्पल्स नहीं आएगा, नॉर्मल इम्पल्स का ही एंगुलर इम्पल्स आएगा मेरे ख्याल से। इसका सॉल्यूशन भेजो। भेजो तो सॉल्यूशन एक मिनट, क्या बोलना चाह रहा है, फोर्स पूछ रहा है ये पूछ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट भेजो। एंगुलर इम्पल्स में ओमेगा आना चाहिए, लेकिन ये स्लिप कर जाए, लेकिन फिर भी ये स्लिप कर जाए क्योंकि स्मूथ है ये, स्लिपिंग लेगा ही नहीं लेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बैठ करके बैलेंस किया होगा। भेजो तो सॉल्यूशन एक बार, एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है ये। एक सर सेकंड, भेज दिया। ये क्या है, वही क्या है ना आई इंटू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इम्पल्स माना पी, ठीक है। अच्छा इस इम्पल्स के वजह से दो चीज होगा ये बोल रहा है, अच्छा ठीक है। ये बोला जैसे तुम पी इम्पल्स दोगे ना तो ये बॉडी चलेगा भी और ये बॉडी घूमेगा भी, यही होगा ना। यस सर यस और नो, चलेगा तो अगर लीनियर इम्पल्स हो तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही होता है। यस सर तो v का वैल्यू कितना हो गया, P/m, ये हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात। नहीं है। अरे हाँ ना, और घूमेगा तो किसके अबाउट घूमना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हुए माना, ठीक है। तो घूमेगा तो एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा, अगर सोचो ये P लगा है तो P इंटू A/2 हो गया एंगुलर इम्पल्स। अरे हाँ है ना, यस सर P इंटू A/2 हो गया एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू I ओमेगा, ये लिखा था ना हमने। यस सर ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, P इंटू A/2I, ठीक है, ये हो गया। I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब, वो कितना होगा ma²/6, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ma²/6, समझ में आ रहा है। बोलो, सर क्यूब है ना ये, क्यूबॉइड ऐसा, तो सोचो अगर कोई क्यूब बन रहा है तो स्क्वायर ही तो बेस है,
जो स्क्वायर Yes, का sir. स्क्वायर रूट होगा वही क्यूब का होगा। यस और नो? कोई दिक्कत? आई को आई रखा है। अब यहाँ पे क्या किया इसने काइनेटिक, अब देखो ओमेगा है, यही काइनेटिक एनर्जी इसको ऊपर ले जाएगा, यानी सोचो ये काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होगा, किसमें यूटिलाइज होगा? जो इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करना चाहिए, अगर ये इसको लिफ्ट कर दे, यही कहना चाह रहा है वो, ऐसा मतलब ये सर्कल में घूमना चाहिए। ये सुनो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इसका सर्कल में घूमने की वजह से? वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, देखो यहाँ से ये यहाँ तक ये हाइट आएगा ना, Sir. और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ जाएगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी mg। ये देखो ये हाइट निकालो h इनिशियल और ये हाइट होगा h फाइनल। देखो ये क्यूब है By ना, root 2 minus 1 by 2. ये हाइट होगा h इनिशियल और जब ये घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा h फाइनल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये एनर्जी से निकाल दिया फटाफट। लेकिन एनर्जी कंजर्व होगा नहीं होगा ये कैसे? इम्पल्स लग रहा है ना, इम्पल्स में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग जाएगा? पता नहीं सर उसने क्या कर दिया। इम्पल्स में नहीं किसी लगेगा और ने भी एनर्जी। कमेंट में लिखा है जादू हो रहा है, मैं भी एफआई। नहीं इम्पल्स लगा ना, इम्पल्स में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग जाएगा? इम्पल्स में लॉस भी तो हो सकता है एनर्जी का। समझ में आ रहा है? तो ये Yes, sir. इम्पल्स लगा ना, तो इम्पल्स में एनर्जी नहीं कंजर्व हो सकता है। सर कभी कभी सवाल बनाने वाले से भी गलती हो जाता है, छोड़ दो। ठीक है, इम्पल्स क्योंकि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, इम्पल्स में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा दिया? बट वो ला तो दिया ठीक है, लेकिन ये मतलब इम्पल्स में एनर्जी का लॉस होगा, तो अगर लॉस हुआ है फिर एनर्जी कैसे कंजर्व कर दोगे? जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल के बराबर हो, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये 100% Yes, श्योर sir. नहीं कह सकते। ठीक है, चलो फिर यहीं तक रहने दो। ठीक है, चलो मैं भेज दे रहा हूँ ये। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, sir.